मेरे दोस्तों, आज हम प्रश्नावली 8.2 जो एनसीईआरटी बुक 10th क्लास का प्रश्न क्रमांक 1 का भाग नंबर 3 को इस वीडियो के अंदर हम लोग सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं इस प्रश्न को कैसे हल करेंगे। यदि आप लोग को वीडियो अच्छा लग जाए तो एक लाइक कर लेंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। देखिए प्रश्न कहता है क्या कि कॉस 45 डिग्री बटा सेक 30 डिग्री प्लस कॉसेक 30 डिग्री, इसका हमको मान निकालना है। तो मान निकालने से पहले क्या करना है, ये जो यहाँ पर जो वैल्यू चार्ट जो दिया हुआ है, ये वैल्यू चार्ट जो है कि हमको याद हो जाना चाहिए और ये वैल्यू चार्ट के माध्यम से हम इस प्रश्न को बनाएंगे। यदि आप लोग को वैल्यू चार्ट याद रही है तो आप प्लेलिस्ट में जाएं और वहाँ से ट्रिक के माध्यम से आप सीख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या है, प्रश्न यहाँ कहा है कि cos 45 डिग्री। अब यहाँ है cos 45 डिग्री, तो cos 45 डिग्री का वैल्यू कितना है 1/√2। तो यहाँ हम ले लेंगे cos 45 डिग्री का वैल्यू हो जाएगा 1/√2 और बट्टे, इसके बाद क्या है सेक 30 डिग्री। तो यहाँ हम देख लेंगे कि सेक 30 डिग्री का वैल्यू क्या है, तो सेक 30 डिग्री का वैल्यू है 2/√3। तो यहाँ हमको लिखना पड़ेगा 2 और बट्टे में √3 फिर प्लस, इसके बाद क्या है कॉसेक 30 डिग्री। तो यहाँ हम कॉसेक 30 डिग्री का वैल्यू ले लेंगे। कॉसेक 30 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, तो यहाँ 2 है और यहाँ हम लिख लेंगे 2, इस तरह से लिख लेंगे। इसके बाद क्या करना है, आगे इसे हल करना पड़ेगा। अब इसके नीचे नहीं कुछ होगा तो क्या होगा 1 होगा। अब यहाँ करेंगे क्या 1/√2 और यहाँ ये बट्टे लिखेंगे। अब इसे क्या करना पड़ेगा, तो बट्टे पर का जोड़ करना पड़ेगा। तो यहाँ हम बट्टा पर का इसको जोड़ कर लेते हैं। ठीक, तो बट्टा पर का जोड़ जब इसे करेंगे तो यहाँ हम लिखेंगे क्या, इसका एलसीएम हो जाएगा √3 हो जाएगा, √3 और 1 का एलसीएम √3 हो जाएगा। अब √3 से √3 कटेगा, क्या बचेगा यहाँ, तो 2 हो जाएगा फिर प्लस 1 से √3 मतलब में √3 में 2 से गुणा होगा, 2 रूट क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना है, यहाँ पर हमको लिखना पड़ेगा 1 और बट्टे में √2। ठीक है, और देखिए 1 2 3 4 4 गो संख्या जब रहता है तो ऊपर वाले 2 संख्या ऐसे लिखना है और फिर गुणे करेंगे और इसे क्या करना पड़ेगा, ये नीचे वाले 2 संख्या को उल्टा लेना पड़ता है। तो √3 और बट्टे में लिखेंगे 2 + 2√3 ऐसे लिख लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर जब ऐसे हम लिख लेंगे तो इसे क्या करना पड़ेगा, यहाँ लिखेंगे हम √3 और बट्टे, अब क्या हो जाएगा, यहाँ हम इसको लिखेंगे क्या √2 हो गया। ठीक, और 2 और ये कोष्ट में इसे ले लेते हैं क्या 2 + 2√3, इस तरह से हो गया। ठीक है, अब इसमें हम देखेंगे क्या कि इसमें कॉमन ले आने वाला कौन संख्या है, तो यहाँ लिखेंगे √3 और बट्टे यहाँ √2 हो जाएगा इंटू इसमें इस दोनों संख्या में कॉमन क्या हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा। ठीक है, 2 हो जाएगा। तो इसे हम क्या कर लेते हैं, इसे कॉमन ले लेंगे। तो कॉमन ले लेंगे तो पहले हम ये संख्या को लिख लेते हैं क्या √3 और +1, इस तरह से यहाँ पर कॉमन हो गया। ठीक है, जब यहाँ हम कॉमन हो गया संख्या तो अब लिखेंगे क्या √3 और बट्टे क्या होगा √2 × 2 और कोष्ट लेंगे तो √3 + 1। अब हमें क्या करना है, इस संख्या को जो ये कॉमन में आ गया √3 + 1, इसको हमें क्या करना है हरों का परिमेयकरण हरों का परिमेयकरण करने पर। ठीक है, हरों का परिमेयकरण करने पर, तो इसे अब हरों का हम परिमेयकरण करेंगे। तो हरों का परिमेयकरण अब कैसे करेंगे, यहाँ पर तो हमें करना पड़ेगा, इसे हम ले लेंगे क्या ऐसे √3 और बट्टे में क्या हो गया ऐसे √2 × 2 और ये हो जाएगा √3 + 1। अब गुने, अब यहाँ √3 + 1 से हर का परिमेयकरण करना है तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ अगर प्लस रहेगा तो यहाँ हमें माइनस में इस तरह से लिख लेना पड़ेगा। ठीक है ना, इसे हम क्या करेंगे माइनस में लिख लेंगे ऐसे। ठीक, यहाँ माइनस में लिखा जाएगा। इसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ इसे गुना करेंगे √3 को गुना करेंगे, क्या होगा, तो यहाँ हमें हो जाएगा √9 और माइनस फिर √3 में 1 से गुना करेंगे √3 हो जाएगा और ये फिर बट्टे हो जाएगा। और जब इसे हम अब क्या कर लेंगे, यहाँ पर हम एक इसको सबसे पहले हम लिखते हैं
√2 और देखिए अब हमें ये दोनों को गुना करना है, ठीक है, ये दोनों को गुना करना है, क्या है, ये a+b इंटू a-b पर है, ठीक है। तो यहाँ हम अगर हमको सूत्र अगर समझ में नहीं आएगा ये गुना करने का तो क्या करेंगे, देख लेंगे इसमें और इसमें अंतर क्या है, तो सिर्फ प्लस और माइनस का अंतर है। तो यहाँ √3 है और √3 है, तो लिखेंगे क्या, √3 का ऐसे होल स्क्वायर लिखेंगे, प्लस माइनस माइनस 1 का ऐसे होल स्क्वायर लिखेंगे, फिर बराबर क्या करेंगे, इसका वर्गमूल 3 हो जाएगा माइनस √3 और बट्टे में हम क्या लिखेंगे, यहाँ √2 इंटू 2। अब इसका √3 का स्क्वायर क्या होगा, √9 होगा, 9 का वर्गमूल क्या हो जाएगा 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा 1, ठीक है। अब एक स्टेप अगर आगे हम फिर चलेंगे तो क्या लिखेंगे 3 माइनस √3 और बट्टे में हम क्या लिखेंगे, ये √2 इंटू 2 और गुने इसका जब हम क्या करेंगे, इसे जब घटा देंगे तो 2 हो जाएगा, इसमें इतना हो गया। तो अब क्या होगा 3 माइनस √3 और बट्टे में क्या हो जाएगा 2 दूना 4, तो √2 इंटू 4 हो गया, ठीक है। लेकिन हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, ऐसे 3 माइनस √3 और बट्टे 4√2, ठीक है। तो अगर हमें यहाँ पर भी आंसर हम यहाँ पर रहने दे सकते हैं, ठीक है, लेकिन इससे भी एक स्टेप आगे हम बढ़ा सकते हैं जो कि हमको फुल आंसर मिलाने के लिए। तो क्या करना पड़ेगा 3 माइनस √3 और बट्टे 4√2, क्या करेंगे यहाँ पर फिर हरों का, यहाँ लिख लेंगे फिर हरों का परिमेयकरण करने पर, ठीक है, हरों का परिमेयकरण करने पर। तो यहाँ जब फिर हम इसको हरों का परिमेयकरण करेंगे तो क्या होगा, यहाँ लिखेंगे 3 माइनस √3 और बट्टे 4√2, तो गुने क्या होगा यहाँ √2 बट्टे √2, ठीक है। तो अब हम इसको करेंगे तो क्या होगा, यहाँ हम देख लेंगे कि 3 को अगर √2 से गुना करेंगे तो क्या लिखेंगे 3√2 हो जाएगा और माइनस √3 या √2 को गुना करेंगे क्या होगा √6 और बट्टे में क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 4 अगुने √2 को गुना करेंगे कितना होगा, तो √2 को गुना करेंगे तो यहाँ हो जाएगा क्या √4 हो जाएगा और √4 का वर्गमूल क्या हो जाएगा 2, तो यहाँ पर डायरेक्टली हम 2 लिख लेंगे। अब हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर 3√2 और माइनस √6 बट्टे क्या होगा 4 दूना 8। तो दोस्तों इस तरह से फाइनली आंसर आपको यहाँ पर हो गया। या नहीं तो आप दोबारा हर का परिमेयकरण नहीं निकालना चाहते हैं तो आप यहीं पर छोड़ दीजिएगा, इसके बावजूद भी आपको नंबर आसानी से मिल ही जाएगा। तो दोस्तों आप लोग को वीडियो अच्छा लग गया होगा तो लाइक करिए लेंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे।